देश में दीपावली की धूम है। आज धनतेरस है और त्यौहार को भव्य तरीके से मनाने की कैसी तैयारी है उसकी हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भगवान राम की नगरी अयोध्या की है, जहां पर दीपावली के त्यौहार की भव्य तैयारियां हैं। अयोध्या को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। वही बात प्रयागराज की करें तो यहाँ पर दीपावली के मौके पर स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। मिट्टी के जो दिए हैं उनकी डिमांड खूब है, ऑर्डर खूब मिल रहे हैं और बनाने वाले लोग भी खुश हैं। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर दीपावली और धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक है। नोएडा में भी मार्केट जो है वो गुलजार हैं। और आखिरी तस्वीर आगरा की है, जहां पर कार के शोरूम पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा है। तो अपने अपने हिसाब से लोग धनतेरस को मना रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले रहा है, कोई दिए ले रहा है, तो कोई अपने अपने हिसाब से लोग खरीदारी कर रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ आगरा से नितिन जुड़ गए हैं, हमारे साथ नोएडा से हैं बलराम, वाराणसी से नीतीश जुड़े हुए हैं और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं। नीतीश, एक बार फिर से आएंगे क्योंकि वाराणसी में ये 5 दिनों का जो त्यौहार है बड़ा खास होता है। इन्हीं 5 दिनों में मां अन्नपूर्णा के दर्शन लोगों को हो पाते हैं, देश भर से लोग पहुंचते हैं। तो एक बार एबीपी गंगा के माध्यम से फिर से दर्शकों को दर्शन कराइए और क्या मान्यता है मां अन्नपूर्णा की वाराणसी में, क्यों इतना महत्व बढ़ जाता है ये भी बताइए। सबसे पहले मैं महत्व बता दूं कि कहते हैं यहाँ पर कि बाबा बाबा सब कहे माई कहे ना कोई, और बाबा के दरबार में माई कहे सो होई। तो वामांग विराजमान है मां अन्नपूर्णा। और दर्शन कराएं, हमारे कैमरा पर्सन विशेष जी जरा दर्शन कराइए। जो भक्त मां अन्नपूर्णा के दरबार में यहाँ पर नहीं आ सके हैं दर्शन कर लें, क्योंकि आज के दिन धन त्रयोदशी के दिन मां अन्नपूर्णा के दरबार में आने से, और अगर यहाँ जो लोग भक्त ना आ पाए वो दर्शन कर लें तो पूरे साल सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और देखिए जो भक्त यहाँ पहुँचे हैं इनसे भी जान लेते हैं। मां अन्नपूर्णा की, मां अन्नपूर्णा की आस्था होती है। माँ के दरबार में आप आते हैं, यहाँ का खजाना लेकर जाते हैं। खजाने में वो अगर जिस तरह से सिक्का और धान मिलता है तो क्या महत्व है? देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये 4 दिन मंदिर का मुख्य कपाट खुलता है। और यहाँ का ये कहावत है कि जो माँ अन्नपूर्णा का दर्शन कर लेता है वो कभी भूखा साल भर नहीं रहता है। और यहाँ का एक और भी है कि यहाँ जो खजाना मिलता है वो अपने घर में ले जाके और जहाँ पे रुपया पैसा रखते हैं वहाँ रखते हैं, और वो साल भर के लिए समृद्धि उनको प्रदान होती है। इसलिए यहाँ पे लाखों की भीड़ पर डे, मतलब आज धनतेरस। बिल्कुल नीतीश, तो समझ सकते हैं मान्यता क्या है और दर्शन भी एबीपी गंगा के जरिए दर्शन कर पा रहे हैं जो लोग हैं। तो यहाँ पर हम फिर से आएंगे एक बार आपके पास, और अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से नोएडा का। हमारे साथ बलराम बने हुए हैं। बलराम, जो मार्केट में धूम है, लोगों ने आपसे बात की, वो कह रहे हैं कि इस बार खुशी है, काफ़ी कुछ बदला है 2 सालों में, और 2 सालों के बाद पहली बार ऐसा है कि लोग खुलकर जाकर खरीदारी कर पा रहे हैं और व्यापारियों को भी लग रहा है कि त्यौहार आया है इस बार। बिल्कुल अवधेश, पिछले 2 सालों से लोग इस महामारी का दंश झेल रहे थे, लेकिन इस बार पहली बार इस महामारी से लोग उभरते हुए नजर आए हैं। और जिस तरीके से मार्केट गुलजार हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब धीरे धीरे जो कारोबार है वो पटरी पर लौट रहा है। लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। लोग खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस और दीपावली के पर्व को लेकर के हर्ष और उल्लास के साथ मार्केट पहुंच रहे हैं खरीदारी के लिए। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगी मैडम, इस महामारी के बाद अब कैसा लग रहा है मार्केट में आके? अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि ऐसा कुछ ना फिर फैले लोगों की वजह से, क्योंकि अभी फिलहाल तो सर्दी जुकाम का सीज़न चल रहा है, अधिकतर लोग परेशान हैं और डेंगू की बीमारी भी चल रहा है अधिकतर। तो इससे हम मतलब कि सतर्क ही रहना चाहिए हम लोगों को, लेकिन मार्केटिंग तो वैसे चलता रहेगा। खरीदारी तो कर ही रही हैं? हाँ, वो तो कर ही रहे हैं, तो करना भी पड़ेगा ना। ऐसे बताइए, महिलाएं दीपावली को लेके बहुत कुछ ज़्यादा खरीदारी करती हैं, तो आपने घर के लिए क्या कुछ खरीदा है खास? पहले तो लक्ष्मी माता को बुलाने के लिए आदमी मूर्ति लेता है, उसके बाद से बच्चों के लिए शॉपिंग किया जाता है, फैमिली के लिए बहुत सारे दिवाली के लिए दीपक जलाने के लिए ये सब सामग्रियाँ बहुत खरीदी जाती है। यानी इस बार धूमधाम से दीपावली मनेगी? ऐसे तो हमेशा ही मनता है। हमें देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम दुकानदारों से भी पूछेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे ताऊ, चेहरे पे खुशी है आपकी? हाँ ठीक है, बहुत लग रहा है कि बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ, तो आपकी दीपावली ठीक ठाक मनेगी? बिल्कुल मनेगी। इस बाजार को देख के क्या कहेंगे? इतनी भीड़ हमने इससे पहले नहीं देखी इस कोरोना काल में।
ये पहली बार देखने को मिल रहा है कोरोना काल के बाद कि इतनी भीड़ नोएडा के सेक्टर 27 स्थित अट्टा मार्केट में लोग पहुंचे हैं। और ये हुजूम बता रहा है कि कहीं ना कहीं लोग अब धीरे धीरे इस महामारी से उबरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कारोबार ठीक चल रहा है? बोनी ओनी हो गई? हाँ हो गई बोनी, बोनी बट्टा सट्टा हो गई, सब हो गया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी वालों को मिलेगी दीपावली पर 24 घंटे बिजली। धनतेरस से दिवाली तक 2400 घंटे बिजली देने का सीएम ने जारी किया आदेश। और धन समृद्धि के देवता कुबेर भगवान की पूजा का दिन धनतेरस आज। बाजारों में दिख रही है रौनक, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। देश में दीपावली की धूम है। आज धनतेरस से और त्योहार को भव्य तरीके से मनाने की कैसी तैयारी है उसकी हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भगवान राम की नगरी अयोध्या की है, जहां पर दीपावली के त्योहार की भव्य तैयारियां हैं। अयोध्या को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। वही बात प्रयागराज की करें तो यहां पर दीपावली के मौके पर स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। मिट्टी के जो दिए हैं उनकी डिमांड खूब है, ऑर्डर खूब मिल रहे हैं और बनाने वाले लोग भी खुश हैं। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर दीपावली और धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक है। नोएडा में भी मार्केट जो है वो गुलजार हैं। और आखिरी तस्वीर आगरा की है, जहां पर कार के शोरूम पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा है। तो अपने अपने हिसाब से लोग धनतेरस को मना रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले रहा है, कोई दिए ले रहा है, तो कोई अपने अपने हिसाब से लोग खरीदारी कर रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ आगरा से नितिन जुड़ गए हैं, हमारे साथ नोएडा से हैं बलराम, वाराणसी से नीतीश जुड़े हुए हैं और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं। नीतीश, एक बार फिर से आएंगे क्योंकि वाराणसी में ये 5 दिनों का जो त्यौहार है बड़ा खास होता है। इन्हीं 5 दिनों में मां अन्नपूर्णा के दर्शन लोगों को हो पाते हैं, देश भर से लोग पहुंचते हैं। तो एक बार एबीपी गंगा के माध्यम से फिर से दर्शकों को दर्शन कराइए और क्या मान्यता है मां अन्नपूर्णा की वाराणसी में, क्यों इतना महत्व बढ़ जाता है ये भी बताइए। सबसे पहले मैं महत्व बता दूं कि कहते हैं यहाँ पर कि बाबा बाबा सब कहे माई कहे ना कोई, और बाबा के दरबार में माई कहे सो होई। तो वामांग विराजमान है मां अन्नपूर्णा। और दर्शन कराएं हमारे कैमरा पर्सन विशेष पांडे जी, जरा दर्शन कराइए। जो भक्त मां अन्नपूर्णा के दरबार में यहाँ पर नहीं आ सके हैं दर्शन कर लें, क्योंकि आज के दिन धन त्रयोदशी के दिन मां अन्नपूर्णा के दरबार में आने से, और अगर जहां आज जो लोग भक्त ना आ पाए वो दर्शन कर लें तो पूरे साल सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और देश जी जो भक्त यहाँ पहुंचे हैं इनसे भी जान लेते हैं। मां अन्नपूर्णा की, मां अन्नपूर्णा की आस्था होती है। माँ के दरबार में आप आते हैं, यहाँ का खजाना लेकर जाते हैं। खजाने में वो अगर जिस तरह से सिक्का और धान मिलता है तो क्या महत्व है? देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि ये 4 दिन मंदिर का मुफ्त कपाट खुलता है। और यहाँ का ये कहा कि जो माँ अन्नपूर्णा का दर्शन कर लेता है वो कभी भूखा साल भर नहीं रहता है। और यहाँ का एक और भी है कि यहाँ जो खजाना मिलता है वो अपने घर में ले जाके और जहाँ पे रुपया पैसा रखते हैं वहाँ रखते हैं, और वो साल भर के लिए समृद्धि उनको प्रदान होती है। इसलिए यहाँ पे लाखों की भीड़ पर डे, मतलब आज धनतेरस। बिल्कुल नीतीश, तो समझ सकते हैं मान्यता क्या है और दर्शन भी एबीपी गंगा के जरिए दर्शन कर पा रहे हैं जो लोग हैं। तो यहाँ पर हम फिर से आएंगे एक बार आपके पास, और अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से नोएडा का, हमारे साथ बलराम बने हुए हैं। बलराम, जो मार्केट में धूम है, लोगों ने आपसे बात की, वो कह रहे हैं कि इस बार खुशी है, काफ़ी कुछ बदला है 2 सालों में, और 2 सालों के बाद पहली बार ऐसा है कि लोग खुलकर जाकर खरीदारी कर पा रहे हैं और व्यापारियों को भी लग रहा है कि त्यौहार आया है इस बार। बिल्कुल अवधेश, पिछले 2 सालों से लोग इस महामारी का दंश झेल रहे थे, लेकिन इस बार पहली बार इस महामारी से लोग उभरते हुए नजर आए हैं। और जिस तरीके से मार्केट गुलजार हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब धीरे धीरे जो कारोबार है वो पटरी पर लौट रहा है। लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस और दीपावली के पर्व को लेकर के हर्ष और उल्लास के साथ मार्केट पहुंच रहे हैं खरीदारी के लिए। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगी मैडम, इस महामारी के बाद अब बिल्कुल सही कह रहे हैं अवधेश, जहां हम भी बाजार में इस समय हैं
तो अधिकतर लोग यहाँ पर चाहे शोरूम वाले हों या बाहरी कोई भी आपको मास्क में नहीं दिखेगा, उस तरह से प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे लोग जो हैं वो पूरी तरह से खुद को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। शायद ये भी एक वजह है क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं उनमें लगातार कमी आई है। और देखिए हम जहाँ हैं ये कार का शोरूम है, लगातार ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो इस बार चमका हुआ दिख रहा है। हालांकि सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से उतना प्रोडक्शन नहीं है गाड़ियों का, तो डिमांड से कम सप्लाई है। कुछ कस्टमर्स यहाँ पर हैं जिन्होंने जैसे एक गाड़ी अभी जो ली है भाई साहब ने, उनसे ही बात करते हैं। सर भाई साहब पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। ये बताएं गाड़ी आपने ली आज धनतेरस के दिन, गाड़ी पहले से प्लान किया होगा कि आज ही के दिन लेनी है, खास वजह? नहीं, वो आ गया टाइम तो ले रहे हैं, ऐसे शुभ होता है तो। एक चीज़ ये बताइएगा कि गाड़ियों की बाज़ार में इस समय बहुत कमी है, सप्लाई कम हो रही है, मांग ज़्यादा है, इस बीच में आपको मिल गई गाड़ी तो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, कोई चीज़ चाह रहे हैं मिल जा रही तो टाइम पर। धनतेरस के मौके पर हर साल कुछ ना कुछ ज़रूर लेते होंगे घर के? हाँ, कुछ ना कुछ तो लिया ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ ना कुछ हर साल लेते हैं। इस बार बड़ा उपहार अपने पूरे परिवार के लिए, वो भी तब जबकि बाज़ार में शॉर्टेज चल रही है गाड़ियों की, उस समय ये एक बड़ा उपहार। और जहाँ तक बात करें देखिए इनके लिए कह सकते हैं इनकी कोशिश थी कि मिल जाए इस मौके पर, और उनका नंबर भी आ गया आज के दिन, तो ये एक अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल तो देखिए लगातार अभी भी बहुत से कस्टमर्स हैं जो लगातार, हम जब से यहाँ पर आए हैं वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं शोरूम पर और ये कह रहे हैं क्या उनको आज डिलीवरी मिल सकती है उनकी गाड़ी की, क्योंकि मिलनी तो है ही, लेकिन अगर आज मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा होगा उनके लिए। तो कोशिश में है, अगर किसी को आज नहीं मिल पा रही तो वो ये चाहते कम से कम दिवाली तक मिल जाए, क्योंकि ये धनतेरस से दिवाली तक का जो वक्त होता है जितना शुभ माना जाता है, बिल्कुल ये शुभ वक्त माना जाता है, शुभ मुहूर्त माना जाते हैं और इसी में खरीदारियों का और इस महापर्व का आरंभ हो चुका है। नीतीश, अगर हम बात करें, एक धार्मिक पक्ष आपने दिखा दिया कि मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन अगर हम धर्म के साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो बाजारों का क्या हाल है? रौनक इस बार लौट पाई है या नहीं लौट पाई? निश्चित तौर पे अवधेश आपको बताएं कि 2 दिनों पहले से काशी में तैयारियां अपनी पूरी थी। सराफा कहते हैं ना कि पूर्वांचल का सराफा का जो मेन मार्केट है वो काशी में मौजूद है, और आप देखिए कि जब काशी यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए उमड़ती है तो इसके साथ ही काशी में खरीदारी भी होती है। और आपको बताएं कि जिस तरह से पिछले दिनों कोरोना का संकट हमने झेला था, कोरोना का संकट आम जनता ने झेला था, उस वक्त कहीं ना कहीं बाज़ारों में थोड़ी शिथिलता सी आ गई थी, लेकिन इस बार के धनतेरस ने उन बाज़ारों में कहीं ना कहीं जान फूंकने का काम किया है उद्देश्य, चाहे वो बर्तन का बाज़ार हो, सराफा का बाज़ार हो, या फिर अगर बात करें तो कपड़ों का बाजार हो। इस बार लोगों ने कुर्ते मतलब कुल मिलाकर नीतीश कहें तो मां अन्नपूर्णा की कृपा इस बार सब पर बरस रही है बराबर तरीके से। कुल मिला जुला के रौनक देखने को मिल रही है। बलराम का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। बलराम, लोगों से आपने बात की, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की खुशी है, किस तरीके का अंतर आप देख पा रहे हैं बीते 2 साल में और अब में इस बार की दीपावली में और धनतेरस पर? देखिए अवधेश, हमने वो दौर भी देखा जब इस महामारी के चलते लॉकडाउन लगा और लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे थे, घरों में कैद थे, और आज वो भी तस्वीर देख रहा हूं जब बाजार गुलजार है, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है खरीदारी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें और आपको सबको ये सोचना होगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, ताकि जो इस महामारी से हम लोग उभरे हैं वो तस्वीरें बरकरार रहें, ताकि हम आगे बढ़ सकें और इस महामारी से लड़ सकें। बिल्कुल, जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। बाजार में कई नितिन भी हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं। नितिन, जिस तरीके की पूरी तस्वीर बन रही है, तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से बाजारों में भीड़ है, सराफा बाजार में भीड़ है, सामान्य बाजारों में भीड़ है, अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी मजबूती मिलेगी जो बहुत बुरी तरीके से चरमराई थी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आज बाज़ारों में भीड़ उमड़ी हुई है, जिस तरह से सर्राफा शोरूम में लगातार भीड़ उमड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी इकॉनमी को ऑक्सीजन देने वाली है। और दिवाली तो खुशियां बांटने का त्यौहार है, दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है धनतेरस, और भी लोग हैं। आप बताइए क्या लेकर आए हैं? ये हमने लिया है पूजा करने के लिए लोटा, ये घर पे शुभ होता है धनतेरस के दिन, कोई भी कुछ ना कुछ लेकर जाइए, सिक्का लेकर जाइए, जैसे पॉकेट बिल्कुल बिल्कुल। बजट इस बार कम है तो थोड़ा इसी से काम चला रहे हैं, लोटे से। क्या लग रहा है बाजारों में कैसी रौनक नजर आ रही है? बाजारों में तो रौनक बहुत हल्की है, लेकिन यहाँ गोल्ड सिल्वर की बहुत अच्छी रौनक है। हाँ बिल्कुल। ये दिवाली कैसी रहने वाली है, क्योंकि कोरोना के बाद अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या लग रहा है खुलकर सेलिब्रेट करेंगे या कहीं ना कहीं कोरोना का
कोरोना का डर तो बना ही हुआ है और डेंगू भी चल रहा है यहाँ तो आगरा में पूरा। लेकिन हाँ, दिवाली तो हम एक दिन का त्यौहार है, पूरे खुशी से झूमझाम के साथ बना। के रहने वाले यहीं आगरा के रहने वाले हैं। सत्यम रहे हैं कि उन्होंने चांदी का एक लोटा बोला जाए, कलश बोला जाए, लिया है, लेकिन कुछ ना कुछ बिल्कुल लेकर कुछ घर जाना लेते हैं होता है और खरीदारी का दौर चल रहा है। और एक बार फिर शुरू करते हैं लखनऊ का। शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, जिस तरीके से पूरे बाजार गुलजार हैं, ऐसे में ये उम्मीद तो कम से कम की जा सकती है कि लोगों के चेहरे पर रौनक आएगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज से तस्वीर आई और अयोध्या के आसपास के ज़िलों की बात कर लें, जिस तरीके से दियों की डिमांड बढ़ी है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को कुछ न कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए त्यौहार का मौका ऐसा होता है और ये जिस पर्व में आज हम हैं, धनतेरस की बात करें, धनतेरस से दिवाली तक का जो समय होता है, ये ऐसा समय होता है कि अगर हम पूरे साल भर को देखें और तुलना करें तो इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा सेल होती है। चाहे ज्वेलरी मार्केट की बात की जाए, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, हर तरफ इस अवसर पर भीड़ रहती है और अब दिवाली तक इसी तरह से बाजार चहकता रहेगा। खास तौर से कल का जो दिन होगा यानी छोटी दीपावली और उसके बाद में दीपावली में दिन के वक्त लगातार इसी तरह की रौनक देखने के लिए मिलेगी और ये एक बूस्टर डोज है अर्थव्यवस्था के लिए, कह सकते हैं, क्योंकि पिछला बिल्कुल, और ये रौनक अर्थव्यवस्था की है, ये रौनक त्योहार की है, ये रौनक खुशियों की है। आप सभी का बहुत धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूरा देश इस वक्त धनतेरस के त्योहार में डूबा हुआ है और अगले 5 दिनों तक पूरे रंग में त्योहार के लोग रंगे रहेंगे। आप भी रंगे रहिए, सुरक्षित रहिए।